अस्सलाम वालेकुम। बच्चे जितना भी टाइम किसी भी किस्म की स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, चाहे वो मोबाइल की हो, टैब की, कंप्यूटर की या टीवी की स्क्रीन हो, वो उनका स्क्रीन टाइम कहलाता है। वक्त के साथ साथ जूं बच्चों में स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, इसी तरह दुनिया भर में इस पर इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्चेस भी हो रही हैं और इसके बारे में वक्तन फ़वक्तन पेरेंट्स को आगाह भी किया जाता है। आज हम बात करेंगे उस आर्टिकल के बारे में जो जनवरी 2024 में एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल में बहुत से बच्चों का डाटा इकट्ठा किया गया है और पेरेंट्स को एक वार्निंग दी गई है, क्योंकि उन बच्चों में जो ख़ास तौर पे 2 साल से छोटे बच्चे हैं और जिनमें स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उनमें एक परेशान कुन तब्दीली नज़र आई है और पेरेंट्स को इस वजह से वार्निंग दी गई है। दूसरा हम देखेंगे कि उम्र के लिहाज से बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना रेकमेंडेड है, यानी उम्र के लिहाज से बच्चों को कितना टाइम स्क्रीन पर गुजारना चाहिए। हालिया छपने वाली रिसर्च जो JAMA पीडियाट्रिक्स में 8 जनवरी 2024 को पब्लिश हुई है, उसमें 2011 से 2014 के दरमियान पैदा होने वाले बच्चों का डाटा इकट्ठा किया गया है। इनमें इन बच्चों के वालिदैन से कुछ सवाल किए गए हैं और बच्चों को 12, 18 और 24 माह की उम्र में मुआयना किया गया है। इस टीम को डॉक्टर कैरन हेफलर, जो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं, वो हेड कर रही थी। उनकी टीम ने अपना डाटा यानी मालूमात इकट्ठा करने के बाद ये आर्टिकल पब्लिश किया और इसमें एक इंतहाई परेशान कुन बात की गई है। छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर 2 साल से छोटे बच्चों में सेंसरी डिफरेंसेस और सेंसरी डिस्टर्बेंसेस सामने आए हैं। जब उनका मुआयना किया गया तो कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ दिमाग में देखने में आई हैं, जो कि जैसे जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता गया, दिमाग की नशोनमा में भी चेंजेस नज़र आना शुरू हो गई। सेंसरी डिफरेंसेस से क्या मुराद है? हमारी 5 सेंसेस हैं, जैसे सूंघने की सेंस ऑफ स्मेल, देखने की सेंस ऑफ साइट, सुनने की सेंस यानी सेंस ऑफ हियरिंग, महसूस करने की सेंस यानी सेंस ऑफ टच, जायके की सेंस यानी सेंस ऑफ टेस्ट। 2 साल की उम्र तक बच्चे के दिमाग की मैक्सिमम नशोनुमा होती है, इसलिए बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़िंदगी के पहले 2 साल बहुत अहम है। जब 2 साल से छोटे बच्चों को टैब, मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल करवाया जाता है, ख़ास तौर पर हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए, यहाँ तक कि टॉयलेट ट्रेन करने के लिए भी मोबाइल वगैरह पकड़ा देते हैं। इन बच्चों का जब 12, 18 और 24 माह की उम्र में मुआयना किया गया तो बहुत से मसाइल देखने में आए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सेंसेस के मसाइल थे, यानी सेंसरी डिस्टर्बेंसेस थी। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जिस पर हम शायद बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, ये बच्चे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं या बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। कोई ख़ास किस्म की आवाज़ इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती है, कोई ख़ास किस्म के कपड़े इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कोई ख़ास किस्म की एक्टिविटी जैसे बाल धोना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई ख़ास रोशनी उन्हें तंग करेगी, वो चीखेंगे, कोई ख़ास जायका उन्हें बहुत बुरा लगेगा, हल्की सी आवाज़ पर चौंक जाएंगे या मुसलसल बुलाने पर भी ध्यान नहीं देंगे, कुछ एक्टिविटी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होंगे, यानी चलते हुए पंखे को देखते रहना या तेज़ रोशनी को देखते जाना। ऐसे बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा था और ख़ास तौर पर जिनको 2 साल की उम्र से पहले ही स्क्रीन टाइम शुरू करवा दिया गया था, इनमें सेंसेस के ये मसाइल सामने आए कि छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे या ऐसी बातों पर जिन पर उनको रिएक्ट करना चाहिए था उन पर वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे। इससे पहले भी बहुत से रिसर्चेस में ये बात सामने आई है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ADHD जो दिमाग की नशोनुमा के मसाइल हैं, यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इनका लिंक भी स्क्रीन टाइम से जोड़ा गया है। इन बच्चों में भी सेंसरी मसाइल ज़्यादा होते हैं। इससे पहले भी बहुत सी रिसर्चेस होती रही हैं जिसमें स्क्रीन टाइम से जुड़े हुए बहुत से मसाइल का वक्तन फ़वक्तन पेरेंट्स को बताया जाता रहा है। बच्चों में ज़हनी नशोनुमा के मसाइल यानी डेवलपमेंट के इश्यूज़, देर से बोलना यानी स्पीच डिले, बच्चों के लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा कम होना यानी वो अपनी बात सही तरह समझा नहीं पाते, माँ बाप से राब्ता कम होना, कम्युनिकेशन कम होना, लोगों से राब्ता कम होना, स्क्रीन एडिक्शन के मसाइल, बच्चों में नींद का कम आना, उनकी जिस्मानी सेहत ख़राब होना, बच्चों में स्किल्स का कम होना यानी ब्लॉक्स बनाना, शेप्स को दुरुस्त जगह पर लगाना, हाथ से करने वाले काम उनके लिए करना मुश्किल होते जाते हैं क्योंकि वो अपना ज़्यादातर वक्त स्क्रीन पर गुजारते हैं।
بچوں کا اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے؟ جتنی بھی انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق 2 سال سے چھوٹے بچوں کا اسکرین ٹائم بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل کا استعمال ویڈیو چیٹ کے لیے کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر والوں سے، فیملی سے، فرینڈز سے موبائل کے تھرو بات کرنا چاہیں تو وہ ٹھیک ہے، ویسے اسکرین ٹائم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سے 5 سال کے بچے میں پورے دن میں 1 گھنٹہ اسکرین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھی کوالٹی کے عمر کے مطابق پروگرام ہو اور پیرنٹس بھی ساتھ میں دیکھیں۔ 6 سال سے بڑے بچے، ہر گھر کا ماحول مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن پھر بھی گائیڈ لائنز کے مطابق پورے دن میں اسکرین کے سامنے گزرا ہوا وقت 2 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو۔ آپ کے چھوٹے بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے اس کے زندگی کے پہلے 5 سال بہت اہم ہیں۔ خاص طور پر 2 سال سے چھوٹے بچے کو اسکرین ایکسپوئر بالکل نہ دیں، اس کو اسکرین ٹائم بالکل بھی نہ دیں۔ اپنے بچے کو فزیکل ایکٹیویٹیز کروائیں، اس کو کھلونوں میں مصروف رکھیں، اس کو بلاکس میں مصروف رکھیں، لیکن اس کو کھانا کھلانے کے لیے، اس کو مصروف رکھنے کے لیے، اس کو ٹوائلٹ ٹرین کرنے کے لیے موبائل اور ٹیب بالکل بھی ہاتھ میں نہ دیں۔ اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔